तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। 69,000 में शिक्षा मित्र संघ हटा सुप्रीम कोर्ट से, क्या है मामला और किस प्रकार से याचिका को वापस लेने का लिया फैसला। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के लिए राहत वाली खबर है। 68,500 का ऑर्डर हुआ अपलोड। तो दोस्तों जानेंगे इसके अंदर ऑर्डर के अंदर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों को अब राहत देंगे। जैसे कि आपको सुबह भी बता दिया था कि 68,500 का आज ऑर्डर आने वाला है, तो ऑर्डर भी दिखाऊंगा और आपको इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे आपको सारा स्पष्टीकरण क्लियर हो जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कम गुणांक वालों को भी अब मौका मिलने की संभावना बन चुकी है। तो सारी बातों को चर्चा के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप जानते हैं शिक्षा मित्र जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे, जिसमें रिजवान अंसारी थे, उनकी टीम अलग थी। वहीं शिक्षा मित्र संघ एक अलग टीम थी। तो शिक्षा मित्र संघ के द्वारा डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका को वापस लेने का फैसला लिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सुप्रीम कोर्ट से पीछे हटने को तैयार, यानी क्या है मामला। अब यहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40-45 समर्थक शिक्षा मित्र संघ सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा, आप जानते हैं प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र जितने भी लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फाइल की गई थी, जिसको लेकर असहमति व्यक्त हुई। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में ये SLP फाइल करने का मकतव्य शिक्षा मित्र संघ का केवल इतना था कि जितने भी लोग याची नहीं बने, जो शिक्षा मित्र लोग याची नहीं बने, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला आता है तो इसमें क्या होता दोस्तों, सभी को लाभ मिलता। यानी शिक्षा मित्र जो याची नहीं बने और सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आया 40-45 समर्थक में, तो ऐसे में सभी शिक्षा मित्रों का उसका लाभ होगा। तो इसलिए इन्होंने एक SLP फाइल की थी। लेकिन SLP यहाँ बाकी संगठन सही से लीड नहीं कर रहे थे। जो मेन संगठन था रिजवान अंसारी सीतापुर टीम, ये लीडिंग संगठन है शिक्षा मित्रों के, तो ये जो है इनको अच्छी खासी लीडिंग देने के लिए, यानी अब यही लीड करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, अपनी याचिका के माध्यम से यही केस को आगे संचालित करेंगे। तो इनको लीडिंग करने के लिए भी इस केस में दोस्तों SLP को दूर यानी वापस ले जाने की कवायद शुरू हुई है। और लीड करने के लिए जो भी इस केस से पूर्व याचिका करता रहे हैं वही अब आगे रहेंगे। इस कारण जो संगठन था सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई SLP के डिफेक्ट दूर नहीं कराए गए थे। इससे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में अब स्पष्ट हो चुका है कि केवल रिजवान अंसारी की टीम ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ेगी। यानी ऐसे में 69,000 में शिक्षा मित्रों की जो लीडिंग टीम है रिजवान अंसारी, उसको दोस्तों इसमें बढ़ावा मिलेगा, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए काम किया गया है। वहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक बड़ी खबर, 68,500 का ऑर्डर अपलोड हो चुका है। तो क्या है ये अपलोड, क्या हुआ है देखते हैं, और क्या है ये मामला देखते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों को। तो दोस्तों 13/5/2020 को डिलीवर्ड हुआ था, आज पब्लिश कर दिया गया है, देख सकते हैं। और ये केस दोस्तों रिज़र्व हुआ था, आप देख सकते हैं 13 निश्चित रूप से 2/2020 और रिट 19737/2018 का केस है दोस्तों, शिका सिंह एंड 48 अदर्स। क्या है मामला दोस्तों, और यहाँ प्रकाश पांडे जी की बेंच में लगा हुआ था। पूरा का पूरा ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है, लगभग 10 पेज का ये ऑर्डर है और इसमें सारी के सारे पॉइंट आउट क्लियर किए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के लिए इसमें बड़ी खबर है। तो आपको बताते चलें क्या है ये केस। अब देखिए हुआ क्या था कि 68,500 के अंदर जो छात्र बाद में नियुक्ति लिए और उनके अच्छे खासे मार्क्स थे, क्योंकि इसमें धांधली आप जानते हैं, बाद में इसमें CBI जांच और ये सब होने के बाद काफ़ी सारे अभ्यर्थी बाद में पास किए गए, लेकिन उनके मार्क्स हाई निकले। अब हाई निकले तो किस प्रकार से हुआ कि इनको जो नियुक्ति दी गई वो बाद में अलग अलग स्थानों पे दे दी गई। जबकि आप जानते हैं कि रूल क्या है, रूल ये है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, हाईएस्ट कट ऑफ होती है, हाईएस्ट गुणांक होते हैं, उनको पास वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलॉट किया जाता है और बाद में उनको मतलब दूसरी जगह भेजा जाता है। तो यहाँ इस केस में इनके जिनको गृह जिले नहीं मिला था और हाई मेरिट थी, तो ऐसे में इन्होंने कोर्ट के अंदर केस कर दिया था। जिस ज़िले में मेरिट से ऊपर बच्चे थे, अब उनको
उनका जिला जो गृह जनपद है वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल सकता था। और अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें गृह जिले दिए जाएं और 68,500 वाले अब इस केस से संबंधित हैं, तो 69,000 में अब वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे। तो ऐसे में 68,500 जो छात्र हैं, जो अच्छे खासे छात्र हैं, जिनके हाईएस्ट गुणांक थे और उनका गृह जनपद नहीं मिला था, तो ऐसे में उन्होंने जो केस किया था, अब उनको क्या होगा, उनको गृह जनपद मिल जाएगा। तो वो 69,000 में भी हैं, वो लगभग आप जानते हैं 15 से 17,000 68,500 के अभ्यर्थी 69,000 के अंदर बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब 17,000 ये सीटें कौन भरेगा, आप जानते हैं अन्य गुणांक वालों को अब मौका दिया जाएगा, यानी जिनके गुणांक कम होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, उनको स्पष्टते इसके अंदर मौका दे दिया जाएगा। तो ऐसे में आप जानते हैं कि यहाँ बड़ी राहत वाली खबर है। हालांकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ एक और बड़ी बात निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई फर्जी, किसी भी तरह कोई फर्जी सर्टिफिकेट इसके अंदर अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर लगाता है, तो उसको परेशानी देखने को मिल सकती है। दोस्तों उस पर केस किया जाएगा और यहाँ लगभग आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और पूर्व में लिखित के लिए एनओसी ले चुके अभ्यर्थी को एनओसी भी रद्द, यहाँ उनकी जो एनओसी है वो रद्दी बन चुकी है। ध्यान रखिएगा, उनको नई एनओसी लेनी पड़ेगी। 69,000 वैकेंसी में उनको मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी ने तथ्य छिपाकर दोस्तों चोरी छिपे किसी भी तरह का कोई घोटाला किया, तो यहाँ उत्तराखंड का कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें दोस्तों निश्चित रूप से पहाड़ी इलाकों से प्लेन इलाकों में जाने के चक्कर में उत्तराखंड के टीचर ने, कोर्ट ने कर दिया था कि हमेशा के लिए उनको बर्खास्त कर दिया था, यानी हर एक भर्ती के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया था। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी थोड़ा सा सतर्क रहें, किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा मत करें। अभी आप जानते हैं कि अभी भी पीछे कुछ कई हज़ार छात्रों को ऐसे पर अभी फ़िलहाल कार्रवाई निश्चित रूप से शुरू हो चुकी है और लगातार इस तरह की बातें सामने निकल कर आती रहती हैं। वही दोस्तों एक टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ई सर्टिफिकेट देने की कवायद। शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एनआईसी की वेबसाइट से अभ्यर्थी इसका प्रिंट ले सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण नंबर, अनुक्रमांक, जन्म तिथि, परीक्षा वर्ष भरना होगा, तभी प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। प्रदेश की शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करने वाले टीटी का प्रमाण पत्र निगृहित करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। पहले 90% अंक वाले सामान्य वर्ग, 55% से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग, 82 से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के जरिए दिया जाता था। अभी देखिए इस पर निश्चित रूप से यहाँ 15 मई के बाद आप सभी को प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको मैंने बता भी दिया है कि किस तरह से शासन का आदेश है कि एनआईसी की वेबसाइट पर जल्द आप ई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से ई प्रमाण पत्र लेने के बाद दोस्तों यहाँ आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभी जिस तरह से जियो आएगा, जो भी आएगा उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी कि ई सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं निश्चित रूप से इसके लिए आपको 300 रुपये का डिमांड देना होगा और जांच के बाद दावा सत्य होने पर संशोधित ई प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों ई सर्टिफिकेट की जगह यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के लिए यहाँ कार्य जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो है इसके लिए ऑफलाइन भी कार्य कर रहा है। देख सकते हैं आप, अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र निम्नलिखित कार्य अनुसार प्राप्त करना होगा। ये तिथियां दे रखी हैं आप सभी को और रोल नंबर दिए गए हैं। हालांकि ई सर्टिफिकेट की भी कवायद आई है सामने निकल कर, लेकिन 15 मई के बाद सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। ई प्रमाण पत्र के लिए आपको फ़ीस पे भी करनी पड़ेगी और यहाँ आपको नहीं तो ये सारी चीज़ें ले जाने के बाद एक फ़ोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल से स्नातक परिस्नातकतर प्रशिक्षण बीएड की मूल कापी, इसकी समझ छायापत्री के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 का प्रमाण पत्र विवरण यहाँ वितरण किया जाएगा आप सभी को। तो निश्चित रूप से आप सभी को तय तिथि के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, ये आपको ऑफलाइन भी दिया जाएगा। देख सकते हैं इतने अनुक्रमांक से ये दिया हुआ है और जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से ये स्पष्टतः नोटिस आया है।
तो निश्चिंत है कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अब मुख्य लीडिंग रिजवान अंसारी करेगा और 68,500 के ऑर्डर से कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों को राहत मिल चुकी है, जिससे कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।